हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने कल बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था, यानी बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ना बुद्धा जी का जन्म हुआ है और किस तरीके से इनको अनलाइटमेंट हुआ है, कहाँ पर हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्या क्या स्टेजेस इनकी लाइफ से गुजरी हैं, इन्होंने किस तरीके से जो है ना इन चीज़ों को सीखा था। हमने यही सब देखा था। आज हम क्या है ना, आज हम स्टार्टिंग करेंगे, यानी आज हम देखेंगे इनकी टीचिंग कैसी रही थी और वो टीचिंग किस लैंग्वेजेस में थी, ताकि कॉमन लोगों को कैसे समझ में आ गया। और यहाँ से बाद में हम बात करेंगे इनके जो ग्रंथ थे, इनके जो और त्रिरत्न थे, और जो इनके फोर्थ नोबल ट्रूथ थे जो इनके, और अष्टांगिक मार्ग देखेंगे, और इनकी जो काउंसिल हुई हैं उनको देखेंगे। एंड देन बस इनकी इतनी ही ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, उसके बाद में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको देखते हैं। यानी हमें क्या देखना है आज, बुद्धिज़्म सेकंड पार्ट होगा बुद्धिज़्म। ओके, 600 BC से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इनकी प्रीचिंग ये जो इनके सरमन हुए हैं, इन्होंने क्या उद्देश्य दिया है। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, इन्होंने कभी किसी भगवान इस चीज़ों को लेकर के कोई बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ बात की है तो सिर्फ डिज़ायर्स के ऊपर, डिज़ायर्स और सोरो, यानी दुख जो है उसके ऊपर बात की है। क्योंकि इन्होंने यही देखा था अपनी लाइफ के स्टेजेस में, जो मैंने बताया था कि ये कपिलवस्तु में इन्होंने चारों तरफ घूमे और लोगों को देखा वहाँ पे, तो इन्होंने लाइफ की कुछ स्टेजेस देखी और वहीं से ये चीज़ों को देखा और नोटिस किया, और वहाँ से ही इन चीज़ों का हल ढूंढने के लिए कहाँ निकले थे, ये इन्होंने कठोर तपस्या की और अनलाइटमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी टीचिंग। तो टीचिंग में इनकी यही था कि जो इनकी सबसे पहले देखते हैं इनकी जो लैंग्वेज थी ना, यानी जो इनकी लैंग्वेज थी वो पाली थी, पाली लैंग्वेज। ठीक है, पाली लैंग्वेज थी इनकी। और जो आपने देखा होगा वैदिक जो ग्रंथ हुए हैं वो किस में थे, वो संस्कृत में थे। ये क्या है, पाली, ये सभी लोगों को आती थी तो इजीली समझना भी आसान है। ठीक है, और संस्कृत वो बहुत लोगों को नहीं आती थी, क्योंकि आर्य तो लेके आए थे ना उस लैंग्वेज को। तो यहाँ पर इनका यही था कि किस तरीके से हम जो हमारी इच्छाएं हैं उन पे हम किस तरीके से कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आज हम लोग चाहते हैं IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, हाँ, किसी अलग अलग टीचर बन जाए, किसी अलग अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं हम लोग। बट जब हम उन चीज़ों को लेकर एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना, हम लोगों के सामने बहुत सारी लाइफ की ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसमें हम हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है, परेशानी, दुखी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो क्या है, हमारी इच्छाएं तो है ना, ताकि हम लोगों को हमारे फ्यूचर की साइड लेके जा रही हैं। अब जब हम उन पे चलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो जो हमारे अंदर का दुख होगा वो भी सामने आएगा निकल के, क्योंकि कभी हम लोग मोटिवेट होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बताया है, या इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर काम किया इन्होंने, और बताया है लोगों को कि किस तरीके से हमें एक मिड पैथ का रास्ता चुनना चाहिए। कौन सा, मिडिल पैथ। ठीक है, यानी मिडिल पैथ होना चाहिए, यानी एक बीच का रास्ता होना चाहिए ना, यानी या तो हमें धनी व्यक्ति बनने की इच्छा होनी चाहिए और ना ही हमें सन्यासी बनने की इच्छा होनी चाहिए। यानी एक मिडिल पैथ इन्होंने देखा, यानी हम लोगों को क्या है ना, एक बीच का रास्ता लेना चाहिए। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बताया, यानी अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो जो हमारी लाइफ का दुख होगा वो हमारी लाइफ में से ऑटोमेटिकली ही कम होने लगेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। देन यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इनके त्रिरत्न थे, कितने त्रिरत्न, यानी त्रिरत्न में क्या था, यानी बुद्ध और संघ और धम्मा। ठीक है, यानी बुद्ध की अगर बात करूं, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। ठीक है, ये था इसमें, यानी द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम इसको। ठीक है, यानी बुद्ध क्या है, एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। ठीक है, एंड संघ की अगर बात करें तो जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे, कौन, जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे वो क्या कहलाए, संघ। धम्मा की अगर बात करें तो धम्मा में क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, यानी इसमें क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा की जो टीचिंग की है इन्होंने उसकी बातें हैं धम्मा के अंदर। तो यानी ये क्या थे, त्रिरत्न थे इसके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इन्होंने बात की थी 4 नोबल ट्रूथ की, किसकी, 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ, यानी 4 इन्होंने नोबल ट्रूथ की बात की थी। वो नोबल ट्रूथ क्या थे, वो दुख क्या थे, यानी द वर्ल्ड फुलफिल
ऑफ सोरो, यानी द वर्ल्ड फुल ऑफ सोरो, यानी संसार क्या है, दुखों से भरा है। ठीक है, संसार क्या है, दुख से भरा है। सेकंड, डिजायर रूट ऑफ ऑल सोरो, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे दुख की जड़ हैं। अब नेक्स्ट, सोरो कैन कनकर्ड बाय कॉन्करिंग डिजायर्स, यानी दुख को जीता जा सकता है जब हम अपनी इच्छाओं को जीत लेंगे। ठीक है, यानी हम अपनी इच्छाओं पे अगर काम करेंगे तो हमारे जो दुख हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सोरो कैन कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग डिजायर्स। ठीक है, यानी दुखों को जीता जा सकता है अगर हम अपनी इच्छाओं को जीत लें। ठीक है, दुखों से हम जीत सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या था, लास्ट में इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग के बारे में। किसके, अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने से क्या होगा, ये जो हमारी लाइफ का दुख है ये सब कंट्रोल में आ जाएगा और हम एक मिडिल पैथ की लाइफ में एंटर कर जाएंगे, यानी हमारी लाइफ में फिर जो दुख हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके 4 ट्रूथ थे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर ये नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं, वो अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई, जिसमें इन्होंने अपने 4th नोबल ट्रूथ में भी इनका जिक्र किया। एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, और ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं लैंग्वेजेस इनकी, और ये सब ये त्रिरत्न वगैरह ये सब पूछे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग। यानी 8 फोल्ड पैथ। ठीक है, ये पाथ 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, ये इनके 8 फोल्ड पाथ हैं। इस सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सम्यक व्यायाम, 7 क्या हो गया, सम्यक स्मृति, 8 होगा सम्यक समाधि। ये क्या है भाई, यानी राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, ठीक है, कर्म, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड या लिविंगहुड, ठीक है, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन या फिर मेडिटेशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी क्या था, सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, आजीविका लाइवहुड, और अपना ये एक्सरसाइज स्मृति, मेमोरी, समाधि यानी सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन या फिर मेडिटेशन। ओके, अब इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यानी जो अपने 4th नॉवेल में बात की है इन्होंने वो ये है, इसमें से पूछा हुआ है और पूछे जा सकते हैं आगे भी क्वेश्चंस में, तो इनको अच्छे तरीके से आप याद रखना है। क्या है, सिर्फ रिवाइज करते जाना है, ये सब चीज़ें अपने आप याद रहेंगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। ये पूछे हुए हैं सब, अगर हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही काम करते चलेंगे इनके ऊपर तो सारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी। ठीक है, अगर छोड़ देंगे ना इनको फिर ये समझ में नहीं आने वाली है। ओके, ये इनको समझने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इनकी त्रिपिटिका। ठीक है, त्रिपिटिका
या तो पिटक बोल दो उसको, पिटक। तो क्या होंगे, एक तो होगी इनकी सुत्त पिटक, इंग्लिश में भी ऐसे बोलेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और इनकी अभिधम्म, अभिधम्मा, अभिधम्म। ठीक है, ये इनकी 3 बुक हैं, यानी इनके ग्रंथ हैं। क्या है, ग्रंथ है इनके, यानी बौद्ध ग्रंथ हैं ये। क्या, त्रिपिटक। इनको त्रिपिटक क्यों बोला गया है, पहले क्या था, लोग क्या थे ना, छाल वगैरह या पत्तों के ऊपर लिखा करते थे, और लिख करके इन्होंने क्या ना किसी टोकरी वगैरह के नीचे रख दिया होगा, तो उस तरीके से पिटक वगैरह इनका नाम पड़ गया। ठीक है, पिटक मतलब टोकरी, बास्केट। ठीक है, तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या दिया गया हुआ है, तो सुत्त पिटक में जो है ना बुद्ध की जो टीचिंग है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बुद्ध जी के बारे में बताया गया है यहाँ, टीचिंग के बारे में उनकी। विनय पिटक क्या है, यहाँ पे जो जो इनके बौद्ध भिक्षु थे और जो वहाँ पे लोग आके ज्वाइन हो रहे थे, जैसे संघ बोला था मैंने, तो उनके लिए रूल रेगुलेशन था, नहीं नियम, लॉ, बुक ऑफ लॉ थी उनकी। ठीक है, और यहाँ पे अभिधम्म की अगर बात करें तो अभिधम्म में फुल ऑफ डिटेल, यानी पूरे डिटेल से बुद्ध बौद्ध धर्म की जो नॉलेज है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी लैंग्वेज। तो इनकी पाली लैंग्वेज थी इनकी। ठीक है, याद रखना है कौन सी लैंग्वेज थी इनकी, पाली लैंग्वेज थी इनकी, ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का, ये आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनकी बात करें तो एक और बुक है जिसमें जिसको बोले हैं जातक कथाएं, जातक कथाएं। जो विद्वान हुए उन्होंने इनके बारे में लिखा है, यानी इनके जो पहले बर्थ के बारे में यहाँ पर लिखा है, यानी प्रीवियस बर्थ के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, यानी बुद्ध जी के प्रीवियस जो बर्थ था उसके बारे में लिखा गया है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से इसको कर लेना। यानी जातक कथाएं किसके बारे में लिखी गई हैं, जो बुद्ध जी का प्रीवियस जन्म था उसके बारे में लिखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, यानी बुद्ध जी को फ्यूचर में ऐसा लोगों का मानना है कि बुद्ध जी जो है ना फ्यूचर में पैदा होंगे। ठीक है, और उनका नाम मित्रिय होगा। क्या होगा, मित्रिय, मित्रिय। ठीक है, यानी मित्रिय, फ्यूचर के बुद्धा, यानी भविष्य के बुद्धा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। यानी उनका फ्यूचर बर्थ नेम क्या है, फ्यूचर बर्थ नेम, फ्यूचर बर्थ नेम, यानी उनके फ्यूचर बर्थ नेम दिया लोगों ने क्या, मित्रिय। और ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्धा जी का जो फ्यूचर नेम होगा वो क्या हो गया, मित्रिय। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे। अब होता क्या है, इनकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, ये जो रिलीजन होता है ना, सॉरी, इनकी डेथ के बाद में ये 4 काउंसिल होती हैं यहाँ पे। कितने काउंसिल, 4 काउंसिल। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। इनकी डेथ के बाद में काउंसिल्स होती हैं, कुछ सम्मेलन होती हैं। ठीक है, सम्मेलन या सभा कह सकते हैं, समिति कह सकते हैं। ठीक है, इनकी डेथ के बाद में होती हैं कुछ। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे जो, ठीक है, जो समकालीन थे इनके, वो कौन थे, तो जैसे आजाद, तो जैसे महावीर जैना हुए, महावीर जैना। ठीक है, प्रसेनजीत हुए, यानी किंग थे प्रसेनजीत, और अजात शत्रु और बिंबिसार। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ओके, ये इनके क्या थे, बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी थे। राजा एक ही राजा, एक ही राजा, एक ही राजा। और इनका तो पता ही है आपको, महावीर जैना, यानी जैन धर्म में होंगे जो, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी आई होप। तो अब जो इनके इंपॉर्टेंट काउंसिल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं और उनको देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बारी। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट कर लेते हैं इनकी काउंसिल, काउंसिल, सभा, समिति, या फिर इनको ही बोल देंगे कुछ भी, इनको सभा, समिति, काउंसिल जो भी बोलना है। ठीक है, यही होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे हमें कि जगह या प्लेस। ठीक है, प्लेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम किंग, और फिर देखेंगे उस टाइम जो इनका प्रेसिडेंट था या चेयरमैन था, जो भी था, यानी अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन हुआ इनका। ठीक है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो सरमन हुआ इनका वो कहाँ पर हुआ, यानी फर्स्ट सरमन कह रहा, सॉरी, फर्स्ट इनके काउंसिल हुआ वो कहाँ पर हुआ वो देख। तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है, डेथ कब होती है, 483 BC में। ओके, 483 BC में ये होता है राजगिरी, राजगिरा पढ़े, पता है ना आपको, राजगिरा। ठीक है, यानी बिहार,
और राजा कौन होता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। महाकश्यप, ओके, ये याद रखेंगे आप। महाकश्यप फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट हुआ किसने? राजगिरी में हुआ, पटना यानी बिहार, और अजातशत्रु कौन राजा थे, और महाकश्यप अध्यक्ष थे वहाँ के। और हुआ था जो सेकंड हुआ था 384 BC, कहाँ पर हुआ? वैशाली। कौन थे? कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। और यहाँ पर इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सब्बाकामी, सब्बाकामी, ठीक है, सब्बाकामी कौन थे? अध्यक्ष थे। थर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो थर्ड हुआ था 250 BC में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कौन थे उस टाइम? द ग्रेट अशोका। और यहीं पर याद रखना, अशोका ने ही इस रिलीजन को इंटरनेशनल रिलीजन बनाया था, ठीक है। यानी अशोका ने ही इस धर्म को इंटरनेशनल रिलीजन बनाया था, अलग अलग कंट्रीज में लोगों को भेजा था इसके लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो उस टाइम यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो कौन हुए हैं? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है फोर्थ, यानी 4th सेंचुरी में होता है, ठीक है, 4th सेंचुरी में। तो वो किस जगह पर होता है? वो होता है जम्मू कश्मीर में, सॉरी, कश्मीर में होता है। और ये कौन सी जगह थी? कुंडावन, कुंडावन किसके अंडर हुआ है? कनिष्क, ठीक है। और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पशुमित्र, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जिनको आशु घोष बोला गया, उपाध्यक्ष। ये तो अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष, आशु घोष, ओके, आशु घोष, कनिष्क और कुंडावन में हुआ था। तो इस तरीके से आप देख लेंगे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ओके। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। कौन सा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन राजा था और किसकी अध्यक्षता में हुए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। राजगिरी, ठीक है, राजगिरा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है? बस एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें कंप्लीट। तो सारी चीज़ों में जैसे कि हमने देख लिया। अब ये जो रिलीजन था, यानी बौद्ध धर्म जो था, यानी 4th सेंचुरी तक आते आते ये बुद्धिज़्म जो था ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसमें? 2 पार्ट्स में। तो एक तो हो गया हिनयाना, और एक हो गया महायान, ठीक है। यानी इन रिलीजन में क्या इफेक्ट आ गया? यानी जो हिनयान थे ना, ठीक है, जो हिनयान थे वो कौन थे? यानी जैसा बुद्ध जी ने ये रिलीजन, जैसा बुद्ध जी के टाइम पे ये रिलीजन था, सेम वैसा ही रहा, यानी नो चेंजर लोग थे इसमें। यहाँ पे क्या हुआ? आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, तो और ये काउंसिल भी हो गया, यानी 4th काउंसिल के बाद ये सब चीज़ें क्या हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, यानी टाइम के साथ में काफ़ी सारे परिवर्तन किए अपने रिलीजन को लेकर के। इन्होंने कहा भाई जैसा बुद्धा जी ने हम लोगों को सौंपा था, हम लोगों का तो वैसा ही रहेगा। यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और उसमें क्या था? वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, ठीक है। कास्ट सिस्टम वगैरह का कोई सिस्टम था ही नहीं, वो तो उधर भी नहीं था, ठीक है। तो ये बुद्धा जी के जो विचारधारा थे, टीचिंग थी, तो उनकी उसी तरीके से रहे हैं, क्योंकि बुद्धा जी ने जो है ना अपोज किया है किसका? मूर्ति पूजा का, इमेज वर्शिप का उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपोज किया है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था? यहाँ पर ये बुद्धा जी की ही पूजा करने लगे। किसकी? बुद्ध जी की ही पूजा करने लगे, और उनको ही भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे, और उनकी इमेज भी बना दी गई, ठीक है। और इमेज बना दी गई, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने टाइम टू टाइम चेंज करते चले गए, ठीक है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है इसमें, बस इतना याद रखें, नो चेंजर है, इन्होंने टाइम के साथ साथ परिवर्तन कर लिया था इन चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। चलो ऐसे बता देता हूँ, बुद्ध जी ने कुछ चीज़ों का अपोज किया है, ठीक है। बुद्ध जी ने क्या? इन्होंने एक तो इमेज वर्शिप को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, और ये भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते थे, नास्तिक लोग थे, ठीक है। यानी सिर्फ अपने जो जीवन में जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर कैसे कंट्रोल हो जाए उस तरीके का विश्वास रखते थे, ठीक है। इन्होंने जो है ना अवतारवाद, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मैंने पढ़ाया था वैदिक एज में, जैसे विष्णु के अवतार हैं, अवतारवाद का इन्होंने क्या किया? अपोज किया है।
अवतारवाद का इन्होंने अपोज किया है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम का, कास्ट सिस्टम यानी जैसे क्या था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम था, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रिलीजन में तो सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी अनइक्वालिटी का इन्होंने अपोज किया यहाँ पे, अनइक्वालिटी का। और पॉज किसका किया, सपोर्ट किसको किया, यानी इक्वालिटी की बात की है, इक्वालिटी और अहिंसा, ठीक है। इक्वालिटी, अहिंसा, धम्मा यानी अच्छे कर्म करो और सबको समान मानो, हिंसा ना फैलाओ। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपोज किसका किया है, चोरी डकैती, इन सब चीज़ों का क्या किया है, अपोज किया है इन्होंने, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट था आज के लेक्चर में। और इसी के साथ में हम लोगों का ये लेक्चर समाप्त होता है, यानी कंप्लीट हो गया है हमारा बुद्धिज़्म। और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप एक बार ये बुक की रीडिंग कर लेंगे और वहाँ से देख लेंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अब आप कोई भी बुक उठा करके देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था अपनी फर्स्ट क्लास में ही कि आप लोगों को कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, बट आप मेरे साथ चलते जाइए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी अगर तुम बुक पढ़ोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है, ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद में तुम जाके बुक पढ़ते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यानी वो और अच्छे तरीके से आप लोगों का कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। और यहीं से चलते हैं अभी, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।